हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता, और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग, और जिसमें कि आजकल आप सीख रहे हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कंसेप्ट, चैप्टर्स जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो बच्चों, आप सभी को पता है केजेबी साइंस इजी लर्निंग इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाई जा रही है एमसीक्यू सीरीज, जिसमें बच्चों हम पढ़ रहे हैं एमसीक्यूज। और आज टर्न है पार्ट 11 का टर्न है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पैसेज टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। तो रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5। सॉरी। नाइट्रोजिनस मटेरियल फॉर्म ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर नीडेड टू बी रिमूव। तो हमारी बॉडी में जो वेस्ट बनते हैं उनको निकालना बहुत जरूरी होता है बच्चों। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन। क्लियर। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेराइड स्ट्रेटेजी टू डू यूज दिस। क्लियर। सिंपल ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन के द्वारा फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर, while complex multicellular organism use specialized organ to perform the same function। हमारे में स्पेशल ऑर्गन होते हैं, आप सभी को पता होगा हमारे में स्पेशल ऑर्गन होता है किडनी, और जो सिस्टम होता है बच्चों दैट इज एक्सक्रेटरी सिस्टम। क्लियर। पक्का आ रहा है सबको? बोला करिए बच्चों, सबको आ रहा है ना? तो बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड। आप सभी को पता है क्या क्या होता है। अ पेयर ऑफ किडनी, चेक करते हैं। अ पेयर ऑफ यूरेटस, बिल्कुल। अ यूरिनरी ब्लैडर, राइट। अ यूरेथ्रा, करेक्ट। तो जब फर्स्ट ही आपको सही देख रहा है फिर भी चेक कर लें। अ पेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, नो। अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ पेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, नो। अ किडनी, किडनी एक नहीं होता, तो द करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आ गया बच्चों? पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए कितने सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आपको ढंग से कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ रहा होगा बच्चों। क्लियर। पक्का आ रहा है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। ओके। अब इसमें से हमसे पूछ रहा है विच सेक्शन ऑफ द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेटिंग द सॉल्यूट इन द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने में कौन हेल्प करेगा? मतलब रीएब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करेगा? रीएब्जॉर्प्शन में वैसे ट्यूबल्स करती हैं, आपको मैं बता दूं, ट्यूबल्स ऑफ नेफ्रॉन, है ना। और ट्यूबल्स ऑफ नेफ्रॉन ही हमारे सिलेबस में है, याद रखना बच्चों। क्लियर। बट यहाँ पे पर्टिकुलर कौन सा पार्ट करेगा? सी पार्ट। इसका नाम कौन कौन बता सकता है? सबको पता होगा, हेनलेज लूप। आउट ऑफ सिलेबस है बट आपको पता होना चाहिए। तो द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आगे? पक्का? बोलिए, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है ना बच्चों? दम से करिए। सनी, खूब सारा पढ़ा करिए बच्चों, बहुत मेहनती हैं आप। समीर, क्लियर? पक्का? ढंग से और डिक्सित। एसएसडी एक फेवरेट आपके हीरो होंगे, एसएसडी, किसी को नाम पता है? देखते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 3। ओ माय गॉड। आर्यन पंडित जी, ध्यान आ रहा होगा, है ना। तो स्टडी द पिक्चर। ये क्या हो रहा है सबको पता है, ये डायलिसिस हो रही है। क्या हो रही है बच्चों? डायलिसिस। डायलिसिस जिसमें हम ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, प्योरीफाई ब्लड। ओके। इन केस ऑफ किडनी फेलियर, जब किडनी फेल हो जाती है तब बच्चों हम ऐसा करते हैं। क्लियर। तो अब बताना है इसमें जो एक्स जो है, व्हाट इज दिस कॉल्ड? एक्स इस मशीन का नाम सबको पता है क्या होता है? डायलाइजर। चलिए। और प्रोसेस डिफ्यूजन, डायलाइजर टू रिमूव द एक्सेस वेस्ट एंड फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड। बिल्कुल सही है, था करेक्ट चॉइस ए। किस किस बच्चे का सही था जल्दी से बता दीजिए। आदित्य गुप्ता,
अंबर, सिंगल, बोला करिए, आर्यन, त्रिपाठी, सबको आ रहा है नहीं आ रहा है बताइए। क्लियर? थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है आज, बट काम नहीं रुकना चाहिए ना, काम हमेशा होता रहना चाहिए। आप भी अपने काम को मेंटेन रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स? हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये बताना है हमें बिल्कुल। क्लियर? तो किडनीज आर द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बिल्कुल सही है। द ब्लडर इज मस्कुलर सो इट अंडर नर्वस कंट्रोल, बिल्कुल सही है। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स, सही है। क्लियर? यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरेथ्रा, नो नो नो, दिस इज रॉन्ग। कौन कौन बताएगा यूरेथ्रा की जगह क्या आना चाहिए? चलिए चेक करते हैं कौन कौन बताएगा। मुझे तो पता है, आपको आना चाहिए। तो करेक्ट चॉइस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्लियर? पक्का आ रहा है? बोलिए। अच्छा, आप में से ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो पानी खूब सारा पीते हैं? और जो बच्चे पानी खूब सारा पीते हैं ना, उनको रेयर चांस होते हैं प्रॉब्लम्स होने के, ये पक्का फैक्ट है। और कौन कौन बच्चे हैं जो वाटर कम पीते हैं? तो वाटर को बिल्कुल लार्ज क्वांटिटी में पीना चाहिए, लेस क्वांटिटी में नहीं पीना चाहिए। कौन कौन से बच्चे हैं जो लार्ज मतलब ढंग से प्रॉपर क्वांटिटी में पीते हैं, कौन कौन से हैं जो बहुत कम पानी पीते हैं? चलिए देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। स्टडी द टेबल बिलो एंड सिलेक्ट द रो दैट इज द इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। क्लियर? किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सब्सटेंस एक्सक्रीटेड नाइट्रोजन बेस, सही है। लंग्स यूरिया नहीं निकालता, आप सभी को पता है, CO2 निकालती है। स्किन सही है, स्वेट निकालती है। ऑयल ग्लैंड सीबम, सही है। तो द इनकरेक्ट चॉइस कौन सा हुआ? बी इज द इनकरेक्ट। सबको आ गया? पक्का? भावेश समझ में आ रहा है बच्चा? पक्का? वेस्ट आ रहा है बच्चा? बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, दम से पढ़िए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये 6 और 7 आपके प्रैक्टिस के लिए, और देखते हैं कौन कौन बच्चा इनको करेगा। 6 और 7 कितनी अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, आपको अब कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, खूब सारा पढ़ रहे हैं ना, एक रेगुलरिटीज में करिए। नेक्स्ट चैप्टर बहुत टफ स्टार्ट होने वाला है, लाइट है ना, तो दम से करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर, पैसेज टाइप क्वेश्चन 8 to 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन। हमें 4 नहीं, हमें सारे देने हैं। ऑल लिविंग सेल्स रिक्वायर एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज। दिस एनर्जी अवेलेबल बाय द ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आइदर यूजिंग ऑक्सीजन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, दैट इज एरोबिकली। क्लियर? और दिस इज एनारोबिकली। सबको आ रहा है? पक्का आ रहा है ना? चलिए, तो एनर्जी इन द केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल इज ऑब्टेन्ड बाय, दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है, और दैट इज सेलुलर या टिश्यू रेस्पिरेशन, एक ही बात। सबको आया? टिश्यू रेस्पिरेशन सबको आना चाहिए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द ब्लड लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन ऑफ एन एथलीट ड्यूरिंग अ रेस ऑफ 400 मीटर। एक एथलीट है जो 400 मीटर की रेस लगा रहा है। आप में से कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने आज तक कभी ना कभी 400 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया? बहुत बड़ी होती है, 100 के 4 टाइम्स। और किन किन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और कौन कौन विनर भी रहे? तो आप देख रहे होंगे ऐसे जा रहा है। क्लियर? तो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हैज अक्कर इन द एथलीट वाइल रनिंग इन द 400 मीटर रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एक्सप्लेन दिस इवेंट? ऑब्वियसली लैक्टिक एसिड कौन से रेस्पिरेशन में बनता है बच्चों? एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन सबको पता है कहाँ पे होता है? मसल्स में। कौन सा एसिड बनता है? लैक्टिक एसिड। क्लियर? पक्का? एनारोबिक रेस्पिरेशन। द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया होगा? पक्का आ गया होगा? पक्का? इंपोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्टडी द ग्राफ बिलो दैट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एनर्जी
सप्लाइड विद रेस्पेक्ट टू द टाइम वाइल एन एथलीट इज रनिंग एट फुल स्पीड। अब एक ग्राफ दिया हुआ है, देखिए ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन टफ नहीं होते, थोड़ा कंसेप्ट चलाया करिए, दिमाग चलाया करिए। अब ये ग्राफ पहले एनर्जी जीरो थी, जीरो से क्या हो रही है, बढ़ रही है, फिर एकदम से कम हुई, क्लियर। यहाँ पे एनर्जी सप्लाई आई और क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, क्लियर। तो मुझे कौन बताएगा, चूज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ प्लॉट बी। प्लॉट ए में एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है ना। तो प्लॉट ए एरोबिक हो गया, एरोबिक, और दिस इज एनारोबिक। प्लॉट ए एरोबिक, प्लॉट बी एनारोबिक, दिस रॉन्ग। अब कह रहा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लो एंड इनकंसिस्टेंट इन एरोबिक एंड हाई इन एनारोबिक। नो, amount of energy is high and consistent in aerobic and low in aerobic। क्लियर, समझ में आया? पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन, कौन कौन बताएगा? सबको आ रहा है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्लियर। चलिए, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। The characteristics process observed in anaerobic respiration are। anaerobic respiration में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, नो। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ईस्ट में निकलता है। रिलीज ऑफ एनर्जी निकलती है, कम होती है, 2 ATP। और रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड यस मसल्स में होता है। तो बच्चों आपका सेकंड थर्ड फोर्थ सारा सही है, दैट इज करेक्ट चॉइस इज सी। इंपोर्टेंट डाल दीजिए। पक्का आ रहा है सबको? बोलो बच्चों, पक्का आ गया? ओके बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सुपर से ऊपर क्वेश्चन है, जरूर पेपर में पूछा जाएगा। सबको आया? पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। स्टडी द टेबल बिलो एंड सिलेक्ट द रो दैट हैज द इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो एरोबिक साइटोप्लाज्म में होता है और एनारोबिक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नो भैया, गलत कह रहा है। एंड प्रोडक्ट CO2 और H2। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन बतानी है तो ख़त्म हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। CO2 H2 इथेनॉल CO2। अमाउंट ऑफ ATP हाई, लो। ऑक्सीजन नीडेड, नॉट नीडेड। द करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आ गया कि नहीं आ गया? सही से बोलिए, किस किस का सही था, पक्का बताइए जल्दी से। खूब सारा नैतिक नित्य नियति सामा, पक्का आ रहा है बच्चों, ढंग से आ रहा है। नैन्सी चंद्रमणि, नैन्सी, सबको आ गया? तो बहुत अच्छे बच्चे, दम से करिए, ताकत से करिए। प्रतीक भैया खूब सारा पढ़िए, समझ में आया ना? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हाउ वाटर इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल टू द जाइलम टिश्यू ऑफ द प्लांट रूट्स। तो किस वजह से? तो आपको मैंने बताया था बच्चों, प्लांट्स रूट्स में जो जाइलम से वाटर जाता है वो वाटर डिफरेंस की वजह से जाता है, प्रेशर की डिफरेंस की वजह से, डिफरेंस इन प्रेशर। और प्रेशर का डिफरेंस किसकी वजह से क्रिएट होता है? वो आयन कंसंट्रेशन क्रिएट्स अ ग्रेडियंट फॉर वाटर मूवमेंट। द करेक्ट चॉइस इज डी। अच्छा क्वेश्चन, एक लिख सकते हैं हम, टफ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, TIQ। सबको आया? पक्का? बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज द डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी सिस्टम है भैया, क्लियर। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेवल्ड पार्ट इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम? पहले तो लेवल पार्ट कौन कौन बताएगा? एक्स क्या है? एक्स आप सभी को पता है, यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर कौन कौन बच्चे नॉन वेजिटेरियन है और जिनने आज तक कभी ना कभी यूरिनरी ब्लैडर खाया है? खाया है कभी किसी का भी, किसी भी एनिमल का ब्लैडर? क्लियर, मत खाया करिए नॉन वेज। द करेक्ट चॉइस इज फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, नो। इट कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू आउटसाइड, नो, वो यूरेथ्रा काम। इट स्टोर्स द यूरिन टिल यूरिनेशन। द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का। चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, यूरिन का कलर
कभी कभी येलो हो जाता है, देखते हैं क्यों हो जाता है। चलिए जनरल नॉलेज जीके का क्वेश्चन आप सबसे पूछ रहा हूं मैं, पक्का सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। ओह माय गॉड, द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नेफ्रॉन is a unit of filtration in kidney that filters waste material. It selectively reabsorb or excrete water with the help of capillaries that surround it. What is the likely benefit of this? क्या काम करता है? It helps to keep the output of urine. It helps to uptake and store excess amount of water. It makes the process of filtration at Bowman's capsule easier. सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोला करिए मेरे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और ज़रूर पेपर में आएगा। मैं आपको सोचने का टाइम दे रहा हूँ, मैं आपको सोचने का टाइम दे रहा हूँ। कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा? चलिए मैं टाइम दे रहा हूँ। 10, 9, 8, 7, 6। तो बच्चों इसका काम खत्म हो गया टाइम। क्या काम है बताना, व्हाट इज द लाइकली बेनिफिट्स। ओके, तो बच्चों इसका काम है, इट मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर। नेफ्रॉन का काम है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्ब करना, फिल्ट्रेट करना, क्लियर। तो इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन को मेंटेन रखता है, यूरिन कहीं गाढ़ा ना हो जाए। शरबत थोड़ी है कोई कि गाढ़े से काम चला लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको पता होगा रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो द करेक्ट चॉइस इज डी। अच्छा क्वेश्चन, अगेन टफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू। यूरिन का काम क्या होता है? फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, फिल्टर आउट मिनरल, फिल्टर आउट वाटर, नन ऑफ दीज। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो आ गए उसी में वाटर आ जाएगा। क्लियर, तो द करेक्ट चॉइस इज ए। क्लियर, इंपोर्टेंट डाल दीजिए, इजी क्वेश्चन पक्का। सुहानी पेलवत बहुत अच्छी बच्ची हैं, बहुत दम से पढ़ती हैं। सोनालिका खूब सारा। क्लियर, सुप्रिया समझ में आ रहा है सबको? बोला करिए, बहुत अच्छी तरह से पढ़िए और खूब सारा पढ़िए, दम से पढ़िए, दम से पढ़िए। ओके, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। सबको पता है, तो इजी क्वेश्चन है। दिस इज इजी एंड पीजी क्वेश्चन, है ना। तो ईपीक्यू वेरी इजी और द करेक्ट चॉइस इज एक्सक्रीशन। सबको आता होगा? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए आप क्वेश्चन करते आ रहे हैं ना, तो आपको कंसेप्ट भी क्लियर होता जा रहा है। डेली का रूटीन बना लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। स्यूडोपोडिया आर। स्यूडोपोडिया सबको पता है क्या होते हैं? अमीबा में फॉल स्पीड्स डेवलप इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे एग्जांपल अमीबा। क्लियर, बोलो बच्चों, पक्का। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। चूज द करेक्ट पाथवे ऑफ यूरिन इन आर बॉडी। हमारी बॉडी में तो किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरेथ्रा, ये तो हो गया रॉन्ग। किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा। सही है, गलत है। द करेक्ट चॉइस इज बी। किस किस ने मेरे साथ बी लगाया है? जल्दी बताइए, जल्दी। नकुल गोला, जल्दी बोलिए। आयुष गोला, विवेक माहौर, हितेश तेजवानी, बोला करिए बहुत सारा। सबको आ रहा है? पक्का आ रहा है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द मेन टॉक्सिक वेस्ट दैट किडनी फिल्टर्स फ्रॉम द ब्लड। हमारी किडनी जो होती है वो ब्लड में से किसको अलग कर रही होती है? तो हम जो बड़ा वेस्ट निकालते हैं, दैट वेस्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट, ऐसे भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। और नाइट्रोजिनस वेस्ट जो हम निकालते हैं किसके थ्रू किसके थ्रू? किडनी के थ्रू। और दैट इज क्या होता है बच्चों? यूरिया। क्लियर, द करेक्ट चॉइस इज सी। सबका सही है।
पक्का आ रहा है ना? ढंग से, मन से, दिमाग से पढ़ते रहिए खूब सारा। पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 21, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। और बहुत सारे बच्चे न्यूरॉन लिख देते हैं। नो, न्यूरॉन नहीं है, ग्लोमेरुलस नहीं, वो द करेक्ट चॉइस इज ए, नेफ्रॉन। अच्छा, नेफ्रॉन का एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कप शेप अपर एंड जो होता है क्या कहलाता है? जल्दी बताइए, अपर एंड, जल्दी से। क्लियर? देखते हैं कौन कौन सा बच्चा बता रहा है। पक्का? वैभव, वेदांश आ रहा है, समीर वर्मा, खूब सारा पढ़ा करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, जस्ट एज CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, नाइट्रोजन वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम ब्लड इन द किडनी। हमारे में तो यूरिया जनरली होता है, तो कहाँ से निकलता है? किडनी से, किडनी से। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि यूरिया निकलता किडनी से है तो बनता कहाँ पर है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिया कहाँ पर होता है? कोई मुझे अभी बता देगा ना, जस्ट नाउ, दैट ही और शी विल बी द विनर। मैं चेक कर रहा हूँ। ओके, क्लियर? निखिल सिंह, अनिरुद्ध सिंह, निखिल गोयल, जल्दी बताइए। क्लियर? पक्का? समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 23, डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। सबको आ रहा है ना नेफ्रॉन का डायग्राम? और बहुत इम्पोर्टेंट है नेफ्रॉन। ये बार बार हार्ट क्यों बनना है भाई? दिल तो बच्चा है जी, यहाँ पे हार्ट बनना है जी। चलिए, तो दिस इज द नेफ्रॉन, आंख बंद करके सी आ गया। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कितना इजी था। और ये सबको आ गया होगा। पक्का? गीता माँ बोलिए, नकुल, क्लियर? मेहनत बाबू बोला करिए, बहुत सारा बोला करिए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 24, एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड थ्रू। एक डिवाइस, आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट, कौन सी प्रोसेस के थ्रू बच्चों? दैट इज डायलिसिस कहते हैं या हीमोडायलिसिस कहते हैं। क्यों कहते हैं हीमोडायलिसिस बच्चों? क्योंकि ब्लड की होती है। डायलिसिस में क्या होता है कि धीरे धीरे, जैसे आपने एक टाइमर देखा हो ना, सेंड टाइमर, किसने सेंड टाइमर देखा है? सेंड भरी हुई है, धीरे धीरे निकलती रहती है। इसी तरह वेस्ट भी धीरे धीरे निकलता रहता है। किसने सेंड टाइमर देखा है? जल्दी बताइए। पक्का बहुत सारे गेम्स में काम आता है। द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया बच्चों? पक्का आ रहा है ना? ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, नॉर्मली इन अ हेल्दी एडल्ट, हम सब हेल्दी एडल्ट, द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट, मतलब सीधा सीधा किडनी एक दिन में कितना फिल्ट्रेट छानती है? यूरिन तो कम ही बनता है, बट छानती कितना है बच्चों? तो यूरिन तो बहुत कम बनता है और छानती है, वो फिल्ट्रेट करती है 180 लीटर पर डे। एक दिन में 180 लीटर, पूरी टंकी जो हमारी बॉडी में है उसमें से वो फिल्ट्रेट करती है किडनी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लर्निंग क्वेश्चन है, लर्निंग इजी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, LEIQ। क्लियर? पक्का? लर्निंग क्यों है? क्योंकि आपको याद होना चाहिए। 26, ऑक्सीजन है वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डैश इन प्लांट्स। आपको बता दूं मैं, रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन की नीड होती है, तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। फोटोसिंथेसिस में निकलती है, नॉट रेस्पिरेशन, नॉट। द करेक्ट चॉइस इज फोटोसिंथेसिस। सबको पता होगा। 6CO2 प्लस 6H2, 12 भी लिख सकते हैं, बट बहुत बार 12 लिख दिया मैंने। सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सबको आ रहा है? तो आप देखिए, दिस इज C6H12O6 और प्लस 6O2। कोई मुझे यहाँ बताना चाहेगा कि ये CO2 ऑक्सीजन है वो कहाँ से निकली है? CO2 से या H2 से? H2O से। चेक करते हैं कौन कौन को बच्चे को आता होगा, और ये सबको आता होगा पक्का।
क्लियर। चलिए 27, स्वेटिंग इज मीन फॉर स्वेटिंग, रिमूवल ऑफ बॉडी, रेगुलेशन बॉडी टेम्परेचर, एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस वाटर, बिल्कुल सही है डी, प्रेम की गंगा बहाते चलो। क्लियर, प्रेम आ रहा है बेटा। इप्सित श्रीवास्तव आ रहा है। अनुज वंसल, राघव सारस्वत, राघव पारासर। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन, प्लांट के वेस्ट के जो प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं। चलिए मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, देखते हैं कौन कौन इसे करेगा। क्लियर, होमवर्क जल्दी से आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम स्किन इज नोन एज, स्किन से क्या निकालते हैं हम, सूसू, यूरिन, नो, यूरिया, नो, सॉल्ट, स्वेट निकालते हैं, स्वेट। सबको आ रहा है बच्चों, पक्का, इजी क्वेश्चन है बट पेपर में आता है, पक्का आ रहा है ना। माही सलूजा, तनु सारस्वत, पक्का आ रहा है ना बच्चा। हैरिका चोपड़ा, दम से पढ़ी, वर्तिका सिंह बघेल। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट हैपेंस इफ अ पर्सन हैज वन किडनी रिमूव, ओ माय गॉड, अगर आप में से एक किडनी को रिमूव कर दिया जाए, कौन कौन दे सकता है किडनी, कौन कौन सा है बताइए। अगर एक किडनी रिमूव कर दी जाए तो क्या आप बताइए क्या होगा। तो पक्का एक किडनी रिमूव करने से कोई प्रॉब्लम, जैसे हम जी रहे हैं वैसे जीते रहेंगे, बट बर्डन पड़ेगा उस पर, दे विल कंटिन्यू एज नॉर्मल। द करेक्ट चॉइस इज सी, बट ऐसा नहीं कि बेच देना, विनय सर ने बोला है कि जिंदा तो रहेंगे ही, तो हम अपनी एक किडनी बेच दे रहे हैं, ले लो ले लो ले लो मेरी किडनी ले लो, 1 रुपए की एक किडनी, है ना, ऐसा मत करना भैया, 1 लाख की बेचूंगा विनय सर मैं तो, है ना, पंडित जी कह रहे हैं ले लो, नहीं भैया नहीं, है ना, बोलो बाबा अम्मा की जय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, अ टेरेस्ट्रियल एनिमल मस्ट बी एबल टू, terrestrial animal must be excrete large amount of water, no, actively pump salt through skin, excrete large amount of salt, no, conserve water। आपको मैंने कल एक लाइन लिखाई थी, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन में हम वाटर और मिनरल्स के अमाउंट को मेंटेन करते हैं, मेंटेन वाटर एंड मिनरल्स, पता है सबको, पक्का बच्चों। द करेक्ट चॉइस इज डी, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, क्लियर, दिस इज कॉल्ड अच्छा क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स इनटू यूरिया इज डन इन, ओह माय गॉड, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि यूरिया कहाँ बनता है, याद रखिए, यूरिया लंग्स में, लार्ज इंटेस्टाइन, क्लोका, नो, द करेक्ट चॉइस इज लिवर में बनता है, लिवर यूरिया प्रोड्यूस करता है, अमीनो एसिड्स को डिकम्पोज करके, अमीनो एसिड से क्या बनता है, यूरिया। सबको आया, पक्का, क्लियर। चलिए तो बच्चों आपके सामने एक फिगर बन गया है यहाँ पे, इसका नाम कौन कौन बताएगा, चेक करते हैं किन किन बच्चों को 10th में 6th क्लास का चीज़ें आती हैं, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, द बेस्ट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर किडनी फेलियर, अगर किडनी फेलियर हो गई तो बेस्ट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, अच्छी तरह क्वेश्चन सुनिए, 90% बच्चे गलत करके आते, बेस्ट टर्म सॉल्यूशन, डायलिसिस। देखिए डायलिसिस एक कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये तो जब तक होती रहेगी तब तक आप वो रहेंगे, मतलब हर 2 दिन बाद करानी है, तो लॉन्ग टर्म का सॉल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म का सॉल्यूशन
आपका केवल एक ही बनता है, दैट इज किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी को ट्रांसप्लांट करवा लीजिए, किडनी को किसी दूसरे से मांग लीजिए, है ना। तो द करेक्ट चॉइस किस किस का सही था मेरे से पहले, जल्दी बताइए। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बोलिए, पक्का आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन, तो फ्लैट बॉम्ब में फ्लेम सेल्स होती हैं एक्सक्रीटरी, फ्लैट फ्लेम सेल्स। और फ्लेम जो फ्लैट बॉम्ब है उनका नाम प्लेटी हेलमिंथीज में आता है। ओ माय गॉड विनय सर, ये क्या होते हैं प्लेटी हेलमिंथीज? आपने कभी 9th में एक चैप्टर पढ़ा होगा डाइवर्सिटी किंगडम, आपके में आई थिंक डिलीटेड था। बहुत सारी चीज़ें आपका लॉस हुआ है बच्चों, आपको पता नहीं है। किस किस को लगता है कि सर हमने पेपर नहीं दिए, हमारा लॉस तो हुआ ही है? नहीं सर, अच्छा लगा, बिना पेपर के मैं 10th में आ गया। तो यहाँ पे अपना अपना वे बताइए कि क्या आप पक्का अगर पेपर होता तब बेटर रहता, या बिना पेपर के ही आप बेटर फील कर रहे हैं? क्लियर, पक्का। चले क्वेश्चन नंबर 35, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन इज, तो ऑब्वियसली मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? किडनी। और इसके साथ साथ सबको पता है क्या होता है? यूरेटर, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, और दैट इज क्या बच्चों? यूरेथ्रा। क्लियर। आप डिटेल में जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना तब यूरेथ्रा का दोबारा काम सीखें। ह्यूमन में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और यूरिनरी सिस्टम दोनों मिक्स होते हैं। मेल में यूरिनो जेनिटल सिस्टम कहते हैं, मतलब एक ही ऑर्गन से दोनों काम होते हैं। कैसे होते हैं वो हम जब पढ़ेंगे तब आएगा। यूरिन से मतलब यूरिन निकलना, और जेनिटल से मतलब रिप्रोडक्शन होना। ओ माय गॉड, समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आ रहा होगा अभी, क्योंकि यूरिनो जेनिटल हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन सेकंड टर्म में भैया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, ओके, द इमेज शोज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन बॉडी थ्रू हार्ट एंड लंग्स। आइए, तो अब हमें बताना है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल। लंग्स, लंग्स से कहाँ जा रही है? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से कहाँ पे जाएगी? लेफ्ट आर्ट्रियम। ये रहा, देखिए, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सही, ये सही, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से निकालेगा आउटा, आउटा से बॉडी से। जब आपका यही फिक्स हो गया ना तो आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी रीचेक कर सकते हैं। किस किस का सही था ये क्वेश्चन, बोलिए। यस रजवानी, तुषार, बंसर, आ रहा है बेटा, पक्का आ रहा है। ईशांत, ईशांत, ई आई देख लेना भाई, ई आई देख लेना भाई, ओके। चलिए सबको आगे, क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मफुल प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस इन द बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ द सेल? यूरिया पैदा होता है, बिल्कुल होता है। यूरिक एसिड, बिल्कुल होता है। अमोनिया, बिल्कुल। लिम्फ कभी भी एक्सक्रीशन से पैदा नहीं होता। द करेक्ट चॉइस इज डी। किस किस का सही है डी? अंशुमन यादव, आयुष्मान मिश्रा, आ रहा है। जानवी भारद्वाज, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। नेहा राज, कनिष्का सिंह। तो अच्छी तरह से पढ़िए, खूब सारा पढ़िए, सबको समझ में आया, बोलो मेरे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज कॉमन बिटवीन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स अराउंड वॉल्स ऑफ एल्वुलाई इन एंड इन ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन? क्या मैं आपको एक टाइम दे सकता हूँ यहाँ पे? 5 4, बोलो, 3 2 1। क्लियर? तो आपको क्या देख रहा होगा? कौन कौन ने बताया किसका सही है?
थिन वॉल्ड कैपिलरीज रिचली सप्लाई विद ब्लड। दिस इज द आंसर। सबको आ गया? द करेक्ट चॉइस इज डी। किस किस का सही था? जल्दी बोलिए। पक्का? पक्का आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 39। प्लांट यूज कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस फॉर एक्सक्रीशन एज कंपेयर टू एनिमल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस नॉट फॉलोड बाय प्लांट फॉर एक्सक्रीशन? दे कांट गेट rid ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। नो, रॉन्ग है, करते हैं। दे सिलेक्टिवली फिल्टर टॉक्सिक सब्सटेंस थ्रू देयर लीव्स। और ये पूरी तरह से गलत है। तो गलत है तो मतलब यहाँ पे सही है। सबको आ गया? पक्का आ रहा है ना? बोलो, बोला करो बच्चों। पार्थ रहेजा, करण गुप्ता, लच्छू गुप्ता, खुशी मेहरोटिया, PKL के। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 40। इन अ पर्सन द ट्यूबुल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। इस क्वेश्चन को कौन कौन बताएगा? इम्पोर्टेंट डालिए, बहुत ज़्यादा, वेरी इम्पोर्टेंट। प्रॉब्लम्स, दैट इज VIP प्रॉब्लम है। क्लियर? चलिए हमें बताना, अगर ट्यूबुल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज नॉट फंक्शनिंग एट ऑल, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट? विल बी यूरिन फॉर्मेशन। द यूरिन विल नॉट बी फॉर्म? नो। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ, अब चलो इन तीनों में से बता दो। चलो तो अब चलो, अगर मैं और ज़्यादा देखूँ, मैंने एक तो मैंने खुद कट कर दिया। क्वालिटी एंड क्वांटिटी यूरिन इज अनअफेक्टेड? नो। चलिए हम दो में से बताओ, चलो जल्दी। यूरिन इज मोर कंसनट्रेटेड, ऑब्वियसली, बट ट्यूबुलर पार्ट का काम होता है, जो ट्यूबुलर पार्ट होता है रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। रीअब्जॉर्प्शन जब नहीं होगा तो पक्का आपका यूरिन में बहुत सारा सामान आ जाएगा। क्लियर? बहुत सारा सामान आ जाएगा तो गाढ़ा हो जाएगा यूरिन। तो द करेक्ट चॉइस इज सी। किस किस का सही है मेरे से पहले? जल्दी बताइए, मेरे से पहले किस किस का सही है? सी। जल्दी से बता दीजिए। ओके, वेल डन अंबर सिंगल, बहुत बढ़िया। क्लियर? चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 40। तो कितने सारे क्वेश्चंस हम लाइव प्रोसेस में कर रहे हैं बच्चों, और सबको आ रहे होंगे। पक्का आ रहे हैं ना? क्लियर? तो बच्चों आज का जो क्वेश्चन, सरप्राइज क्वेश्चंस जो है, आपको बताना है कि आज किस क्वेश्चन पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के नाम लिए गए। किस क्वेश्चन पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स के नाम थे? पहला। क्लियर? क्लियर? ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो आपको कंफ्यूज किया, टफ लगा, टफेस्ट क्वेश्चन? क्लियर? सबको आ रहा है बच्चों? 40 क्वेश्चंस हमने किए और 11th पार्ट था। एटलीस्ट 40 तो हमने दिए ही हैं, तो 440 और समथिंग 460-70 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। तो अगर बच्चों आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जो कम पढ़ रहे हैं। उनसे बोलिए पढ़ ले और ज़िंदगी बना ले। पढ़ लेगा तो ज़िंदगी बन जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी, और बाद में आपको जो करना है वो करिए। बट अभी आपका टाइम पढ़ाई का है, गोल्डन टाइम चल रहा है बच्चों। इस गोल्डन टाइम को यूज करके आप लाइफ को सेट करिए अच्छी तरह से। अपने पेरेंट्स को जो चाहते हैं वो दीजिए, बेस्ट एफर्ट्स, क्योंकि पेरेंट्स भी आपके बेस्ट एफर्ट्स लगा रहे हैं। किस किस के पेरेंट्स बेस्ट एफर्ट्स लगा रहे हैं? किसको लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, केवल मैं ही उनका ड्रीम हूं और वो मेरे में ही अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरा करते हुए देखना चाहते हैं? पक्का? तो चलिए बच्चों, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, खूब सारा पढ़िए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो खूब सारा पढ़ा करिए, है ना? बोलो बाबा अम्मा की जय। हैव अ नाइस नाइट। सो जाए करिए ढंग से पढ़ने के बाद, है ना?
और थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में पढ़ा करिए। ऐसे हमने सिटिंग की तो 1.5 आवर्स पढ़ने के बाद थोड़ा रिलैक्स किया, ये नहीं कि 3-4 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, फिर समझ में नहीं आता है। क्लियर? तो चलिए बच्चों, बाय बाय, बोलो बाबा अम्मा की जय, गुड नाइट।